श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। और आप राम पिपासु को मेरा नमस्कार। आपके देखने से ही तो मेरा भी सत्संग होता है और मैं यह वीडियो बनाती हूँ, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भी, और मुझे जो आपके पवित्र सानिध्य का सत्संग मिलता है उसके लिए भी धन्यवाद। और एक आग्रह है कि लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और नहीं पूरा तो कुछ देर तो जरूर सुना करें। सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, कहने सुनने दोनों को। आज मैं आपको अयोध्या कांड से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से द्विचत्वारिंशः सर्गः सुना। इस सर्ग में राजा दशरथ का विलाप है और उनके शरीर में जो श्री राम के वन गमन से जो दुख है उससे उनका शरीर कैसे कैसे संतप्त होता है उसका वर्णन है। क्या क्या राजा देखते हैं श्री राम के जाने के बाद। सर्वप्रथम तो जहां तक श्री राम जी का रथ दिखा, रथ से उड़ती हुई धूल दिखी, वहां तक वे अपनी आंखों को एक टकटकी लगाए हुए देखते रहे, हटे नहीं उस जगह से। बार बार अपने शरीर को ऊपर उठाते आकाश की और देखते रहते। और जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब दिखना बंद हो गया, धूल भी बंद हो गया, रथ का धूल उड़ना भी बंद हो गया। और जब इन्होंने महसूस किया कि श्री राम अयोध्या नगर के सीमा से दूर चले गए हैं, तो उनका हृदय आर्तनाद करने लगा और मूर्छित होकर के वे वहीं गिर गए धूल में। धूल से उनका शरीर सन गया। धूल में जब गिरे, तुरंत देवी कौशल्या उनकी दाहिनी बाह को पकड़ी उठाने के लिए, और तभी सुंदरी कैकेयी आई बाएं हाथ पकड़ने के लिए, उठाने के लिए। वाल्मीकि मुनि ने कुछ सोच समझ के शब्द प्रयोग। कौशल्या के लिए देवी कहा और कैकेयी के लिए सुंदरी कहा। जैसे ही वह स्पर्श करने गई, वैसे ही जो यम नियम से जिनकी सारी इंद्रियां राजा दशरथ की अपने वश में रहती थी, उसको देखते ही वश में न होकर के क्रोधित हो गई। सारी इंद्रियां संतप्त हो गईं और क्रोध की वाणी में उन्होंने कहा, दुराचारणी पापनी, तू मुझे स्पर्श मत कर। तू ही क्यों, तेरे से संबंध रखने वाले कोई भी मुझे स्पर्श न करे। यदि राज्याभिषेक में तुम्हारे पुत्र भरत का जरा भी इच्छा शामिल है, तो उनके द्वारा प्रदान किए हुए श्राद्ध में पिंड और जल मुझे ना प्राप्त हो। यही नहीं, पाणी ग्रहण संस्कार में जो जो मैंने कर्म किया है, उन कर्मों को इहलोक परलोक दोनों जगह मैं त्यागता हूं। तू अपना मुख न दिखा। तूने धर्म का आचरण छोड़ करके धन का आचरण अपने आचरण में लाया है। और इस तरह कहते हुए राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों पर देखने का कष्ट उठाते हैं। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य के भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो जाते और बहुत ही व्यथित हो जाते। कहते हैं, घोड़ों के पद चिन्हों को देखकर कहते हैं, घोड़े तो चले गए, घोड़े के पद चिन्ह मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मेरा राम नहीं दिख रहा। जिस राम के शरीर पर चंदन चर्चित रहता है, रेशमी गद्दे की सैयों पर सोते हैं, आज उन्हीं के शरीर पर धूल लगी है। आज वे कहीं किसी पेड़ की जड़ पर सिर रख करके सोएंगे, शयन करेंगे, और धरती से सो करके उठते हुए जनता उन्हें देखेगी। इस तरह वे भांति भांति के पाए जाने वाले श्री राम के कष्ट को सोच सोच करके राजा
जो दशरथ हैं विलाप कर रहे हैं और उनके सारे शरीर उस दुख से संतप्त भी हो रहे हैं। कहते हैं जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है वह जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों में पैर चुभने के कारण बहुत ही दुख का अनुभव कर रहे हैं। उसे क्या पता वन के कष्ट क्या होते हैं। सिंह व्याघ्र आदि के गर्जन तर्जन से वह भयभीत भी हो रही होगी। कहते हैं अरे कैकेयी तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्री राम के पीछे चले गए। बाजार हाट बंद हो गए हैं। जो लोग नगर में हैं भी तो उनके मुख की कांति चली गई है। सारे नगर की अवस्था देखकर राजा दशरथ चिंतित हो जाते हैं और विलाप करते हैं। विलाप करते हुए उसी तरह महल के भीतर जाते हैं जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अक्षोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपालों से यह मधुर अस्पष्ट दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। क्या कही? मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दे, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़े विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहां कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन हो रहा था। दोनों पुत्रों और पुत्र वधुओं से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति वह भवन श्रीहीन दिखाई पड़ रहा था। वह भवन उनके लिए काटने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ दुखों का बसेरा हो, तड़प का बसेरा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाह उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो। जो नर श्रेष्ठ 14 वर्ष के पश्चात तुम्हें वापिस देखेंगे, उस सुख को अनुभव करेंगे, वे बड़े भाग्यशाली। तदंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौशल्या से इस प्रकार कहती, कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के ही साथ चली गई। मुझे अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। जरा तुम मेरे शरीर को स्पर्श तो करो। शैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौशल्या अत्यंत व्यथित हो गई। उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्याकांड द्विचत्वारिंशः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। अगले सर्ग में आप सुनेंगे कि कैसे रानी जो कौशल्या है वो कैसे विलाप करेंगे। महारानी कौशल्या का विलाप इस सर्ग में राजा दशरथ का विलाप था। जो भी राम भक्त यहाँ तक आए होंगे सुनते हुए उन्हें नमस्कार, हृदय से धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। चैनल को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। नमस्कार।